घंटे में हूं इप्सिता सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी ऋतिक की तरह क्यों नाचते हैं हरमन? मैं कहता चाहूंगा सुनो सुनो, उनकी हर अदा क्यों है ऋतिक जैसी? मैं तो सुनाऊंगा दिल कहता है क्या। हरमन की मुस्कुराहट, हरमन के गाल, हरमन की नाक, हरमन की आंखें, हरमन के होंठ, हरमन की चाल, क्यों है ऋतिक जैसी? ये महज संयोग है या कुदरत का कमाल? आखिर क्या है हरमन के चेहरे का राज? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो हम दिखाएंगे हरमन का मुखौटा। कहो ना कहो, मैं कहता चाहूंगा सुनो सुनो, सुनो ना सुनो, मैं तो सुनाऊंगा दिल कहता है क्या। जी हां, हरमन बवेजा का मुखौटा। हरमन यानी हालिया रिलीज हुई फिल्म लव स्टोरी 2050 के हीरो। कभी औसत से चेहरे मोहरे वाले हरमन को भी खूबसूरत और सेक्सी दिखने की तमन्ना थी, लिहाजा उन्होंने अपना लुक बदल डाला। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। लुक बदलने के चक्कर में उन पर ऋतिक के डुप्लीकेट का अब ठप्पा लग गया है। मिलने आऊंगा, कहो ना कहो, आऊंगा सुनो ना सुनो, सुनो ना सुनो, मैं तो सुनाऊंगा दिल। What? The party's over? मिलो ना मिलो, मैं मिलने आऊंगा, कहो ना कहो। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। अब बॉलीवुड में ये बात हरमन बवेजा के लिए कही जा रही है। सुनो ना सुनो, मैं तो सुनाऊंगा दिल। जिन्हें लोग ऋतिक का डुप्लीकेट भी मानने लगे हैं। हरमन की चाल ढाल और नाचने का अंदाज भी ऋतिक जैसा ही है। और अगर चेहरे की बात करें तो दोनों में खास फर्क नजर नहीं आता। दोनों के चेहरों में इतनी समानता के पीछे एक दिलचस्प राज छिपा है और वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। जी हाँ, खूबसूरत दिखने के लिए हरमन ने कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लिया है। सूत्रों के मुताबिक हरमन ने दुनिया के मशहूर कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर विजय से अपने चेहरे की सर्जरी कराई है। ये सर्जरी 3 महीने में पूरी हुई, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। लुक कुछ इस तरह बदला कि वो ऋतिक की तरह लगने लगे। जब हमने डॉक्टर विजय से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया। कमेंट्स विल बी रिजर्व्ड। मेरे यहाँ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एथिकल कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे महत्वपूर्ण है। जरा इन दोनों तस्वीरों पर गौर करिए तो बात आसानी से समझ में आएगी। एक तरफ है हरमन के सर्जरी से पहले की तस्वीर और दूसरी तरफ सर्जरी के बाद की तस्वीर। दूसरी तस्वीर में हरमन बिल्कुल ऋतिक जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी जाने अनजाने उन्होंने ऋतिक का चेहरा अपना लिया। अब लोग इस चेहरे को हरमन का मुखौटा कहने लगे हैं। वही डॉक्टर विजय का कहना है कि वो अपने क्लाइंट को वही लुक देते हैं जैसी डिमांड होती है। आपको कुछ कह रहे हैं तो उसको मैं मतलब मना करने की स्थिति में भी नहीं हूँ। वैसे खूबसूरत दिखने के लिए प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, शिल्पा शेट्टी और हेमा मालिनी जैसे स्टार अपने चेहरे की सर्जरी करा चुकी हैं। इससे उन्हें ना सिर्फ मनचाहा लुक मिला बल्कि वो और ज्यादा जवान भी नजर आने लगी। हरमन की सर्जरी की वजह भी समझ में आती है, लेकिन उन्होंने ऋतिक जैसा लुक क्यों अपनाया ये समझ में नहीं आता। आखिर लोग असली चेहरे के रहते मुखौटे को तवज्जो क्यों देंगे? मैं कहता चाहूंगा सुनो सुनो। हरमन का ऋतिक जैसा दिखना कोई संजोग नहीं बल्कि एक सर्जरी का कमाल है जिसने उन्हें ऋतिक का हम शक्ल बना दिया है। लेकिन हरमन के लिए ऋतिक जैसा दिखना मुसीबत का कारण बन गया है, क्योंकि हरमन का कंपैरिजन सीधे सीधे ऋतिक रोशन के साथ किया जा रहा है। कैमरामैन सुशील के साथ कुणाल मिश्रा, मुंबई, IBN 7।
जी हां, हरमन के इस मुखौटे या यूं कहें कि उनके नए लुक पर बॉलीवुड या दर्शक कुछ भी कहें, लेकिन हरमन के पिता हैरी बवेजा को इसमें कोई खामी नजर नहीं आती। हैरी तो अपने बेटे हरमन की कॉस्मेटिक सर्जरी की बात से भी इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हैरी का चेहरा पहले जैसा ही है और ऋतिक से हरमन की तुलना बेमानी है। बॉलीवुड में दस्तक देते ही हरमन बवेजा का नाम हर किसी की जुबान पर आ गया, लेकिन चर्चा फिल्म को लेकर नहीं बल्कि उनके लुक्स को लेकर हो रही है। इस चर्चा को जन्म दिया हरमन की ऋतिक जैसी शक्लो सूरत ने, जिसके पीछे संयोग कम और कॉस्मेटिक सर्जरी का कमाल ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन ना तो हरमन और ना ही उनके पिता हैरी बवेजा इस बात को मान रहे हैं। हैरी का कहना है कि हरमन के लुक्स उनके और उनकी पत्नी के ही देन है और हरमन ने अपना लुक बदलने के लिए कोई आर्टिफिशियल चीज का सहारा नहीं लिया है। उसके माँ बाप ने उसको बहुत अच्छी लुक्स दी है और भगवान ने बहुत मेहरबानी दिखाई है और ना उसे जरूरत पड़ी है और मुझे लगता नहीं करनी पड़ेगी। हैरी को ऋतिक से हरमन की तुलना भी पसंद नहीं। उनके मुताबिक किसी इंसान की किसी से शक्ल मिलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हरमन को ऋतिक का डुप्लीकेट कहना सरासर गलत है। हैरी का कहना है कि हरमन का स्टाइल एकदम ओरिजिनल है। जो एक सिमिलैरिटी है, अगर मैं कहूँ, दोनों पंजाबी लड़के लंबे ऊंचे हैं, बॉडी वेल बिल्ट है, दूर से देखो तो एक सौरभ झलक आती है, नजदीक आओ तो कोई और इंसान है। हरमन भी ऋतिक से अपनी तुलना से खासे परेशान है। हालांकि उन्होंने ऋतिक की हर अदा अपनाई है। वो ना सिर्फ ऋतिक की तरह डायलॉग बोलते हैं बल्कि उनका डांसिंग स्टाइल भी बिल्कुल ऋतिक जैसा है। लेकिन हरमन की भी यही दलील है कि वो किसी की कॉपी नहीं करते और उनकी शक्लो सूरत ऋतिक से मिलना महज इत्तेफाक है। मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसमें मॉम डैड ने किया है जो उन्होंने किया है कुछ 25-37 साल पहले और मैं ऐसा दिखता हूँ, तो आई डोंट सी एनी रीजन फॉर मी टू रिएक्ट टू इट एट ऑल। सुना आपने, हरमन अपनी बात पर अडिग है। वैसे लोगों का कहना है कि बॉलीवुड में कई फिल्म स्टार्स कॉस्मेटिक सर्जरी करा चुके हैं, लेकिन ये शायद पहली बार हुआ है कि किसी एक एक्टर ने दूसरे एक्टर की तरह दिखने के लिए सर्जरी कराई हो। जब से हरमन मीडिया से रूबरू हुए हैं, उनके लुक्स को लेकर आए दिन कोई ना कोई चर्चा होती रहती है। तो क्या हरमन ने ऋतिक की तरह दिखने के लिए अपने लुक्स के साथ कुछ खास तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए? हालांकि हरमन के पिता हैरी बवेजा इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो हैरी भी जानते हैं। कैमरामैन सचिन पेडनेकर के साथ शिखा चौहान, मुंबई, IBN 7। तो हम बात करें हरमन बवेजा के बदले बदले चेहरे की और किस तरीके से एक प्लास्टिक सर्जरी के बाद, एक कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद उनका चेहरा बदल गया और कहीं ना कहीं अब काफी उनका चेहरा ऋतिक रोशन से भी मिल रहा है। दोनों तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं ऋतिक और हरमन का डांस। दोनों के स्टाइल में फर्क करना लोगों को मुश्किल लगता है। शायद आप भी जब इस वक्त इनका डांस देख रहे होंगे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा किस साइड पे हरमन डांस कर रहा है और किस ओर ऋतिक रोशन। चेहरे के हाव भाव और दोनों की अदाएं भी काफी मिलती जुलती नजर आ रही है। और आइए एक बार फिर सुनते हैं ऋतिक से अपने शक्लो सूरत की तुलना पर क्या कहना था हरमन बवेजा का। जैसा मैं देखता हूँ उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसमें मॉम डैड ने किया है जो उन्होंने किया है कुछ 25-37 साल पहले और मैं ऐसा दिखता हूँ, तो आई डोंट सी एनी रीजन फॉर मी टू रिएक्ट टू इट एट ऑल। और आइए इस बारे में और बातचीत करते हैं। इस वक्त मुंबई से मेरे सहयोगी कुणाल मिश्रा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। कुणाल, फिल्म तो पिट गई है लेकिन पूरी कोशिश की थी यहाँ पर हरमन बवेजा ने इस फिल्म को हिट बनाने के लिए, लेकिन आखिरकार क्यों नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने एक कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, अपने चेहरे को सुधारने की कोशिश की है? क्योंकि पुरानी तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में बहुत फर्क है। इप्सिता, जितनी बार भी हरमन से बात की जाए तो हरमन हमेशा इस बात को नकारते हैं कि उनका लुक ऋतिक के जैसा नहीं मिलता। लेकिन आप गौर करेंगे कि जितनी भी पब्लिसिटी हो, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो, बहुत सारी चीज़ों में वो ऋतिक की छाप छोड़ते हुए नजर आते हैं। और रही बात उनकी सर्जरी की, तो हमें सूत्रों से साफ साफ ये पता चला है कि 2006 में फरवरी में उन्हें खार में जो विजय शर्मा का क्लिनिक है उसके बाहर कई बार देखा गया, अंदर जाते हुए देखा गया और 3 महीने लगे। 2006 फरवरी में शुरू हुई और फरवरी से मार्च अप्रैल तक ये सर्जरी थी जिसे अंजाम दिया गया। और उसके बाद जिस तरह का जो प्रोसीजर होता है, जो अगर आप गौर से उनका चेहरा देखेंगे जो सर्जरी से पहले था, तो उनके गालों के नीचे का जो फैट है वो काफी कुछ कम किया गया। उसके बाद जो उनकी शक्ल है वो हूबहू ऋतिक रोशन की तरह हो गई है।
बिल्कुल, साथ ही में और अगर उनके स्टाइल के ऊपर भी गौर किया जाए कुणाल, कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। तो क्या हरमन बवेजा को यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि सक्सेस फॉर्मूला ऋतिक रोशन है? इप्शिता, बिल्कुल बात की जाए जिस तरह से फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है, उनके डांस को आप देख सकती हैं, उनके एक्टिंग के स्टाइल को देख सकती हैं, वो इस बात से जरूर इनकार करते रहते हैं कि ऋतिक से उनका कंपैरिजन ना किया जाए, लेकिन फिल्म की पब्लिसिटी के लिए ऋतिक का इस्तेमाल किया गया है। ऋतिक के लुक्स का, उनके डांस का, हर चीज का इस्तेमाल साफ साफ नजर आता है इप्शिता। बिल्कुल, और जब उनके पिताजी ये फिल्म बना रहे थे, क्या पहले से ही सोचा था कि उनके बेटे के चेहरे में कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है? यही वजह रही कि 2 साल पहले उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी कराई गई और उनके चेहरे को कैमरा फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई। इप्शिता, बात की जाए बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे जो सर्जरी के बाद बहुत खूबसूरत दिखने लगे हैं, और खासतौर से जितना प्रोफेशनल वर्ल्ड है बॉलीवुड का, जाहिर सी बात है कि ऋतिक का, अगर आप हरमन का चेहरा पहले देखेंगे तो काफी मैसिव सा, काफी मोटा मोटा नजर आता है। तो जाहिर सी बात थी कि उनको भी लगा कि किसी सर्जरी का इस्तेमाल करके अगर उनके लुक्स को ज्यादा बेहतर दिया जा सकता है, और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जिस तरह हमें सूत्रों से पता लगा कि अगर जिस तरह की सर्जरी होनी तो उसके बाद उन्हें ऋतिक जैसा चेहरा ही मिल सकता था, ये वो जानते थे। और वही हुआ कि इस फिल्म के लिए लगातार हरमन ने जो दोनों के बीच में डिसाइड हुआ उनके लुक्स को चेंज करने के लिए, तो साफ तौर पर ऋतिक का जो लुक था वो अख्तियार कर लिया गया इप्शिता। बिल्कुल, एक कॉस्मेटिक सर्जरी, एक प्लास्टिक सर्जरी और कुछ ऐसी सर्जरीज के बाद इंसान का चेहरा बदल जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है हरमन बवेजा के साथ। इतना कुछ करने के बावजूद फिल्म पिट गई है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। कुणाल मिश्रा मेरे साथ बने रहेंगे। और यहाँ पे वक्त एक छोटे